अगर किताब फॉर्म में आ जाती है, हाथ में आती है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस रहती है। लेकिन मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि अगर आपने बैच लिया तो ई बुक उसकी आपको फ्री के अंदर दे दूंगा, पूरी की पूरी फाइल डली हुई है, आप बैच के अंदर जाके देखिए, ठीक है। नो प्रॉब्लम, चलो आगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर बता रहे हो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो भाई ये हमारा हो गया टीचर। अब बात करते हैं हम टीचर की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं हम टीचर की, यहाँ पर बात करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला सिर्फ अभी हमारा एक कारक हुआ है, अभी आपके 3 कारक और बचते हैं। तो अब हम बात करते हैं टीचर की बात करते हैं। देखिए टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ और मुझे सीडीपी की नॉलेज ही नहीं है, तो क्या काम करूंगा? तुम्हारा बंटे धार करा दूंगा, ठीक है, सभी को लेकर डूब जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, बेफिक्र रहो, ठीक है। अगर कोई भी टीचर है, अगर उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है, तो क्या उसकी लर्निंग बढ़ेगी बच्चों की या कम होगी? ठीक है, सबको डुबा देगा अगर अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। अगर आपके आपके सब्जेक्ट की नॉलेज हुई तो बच्चों की लर्निंग को बढ़ा देगा, नए नए तरीके से पढ़ाएगा, नए नए अपने जो उसका ज्ञान है उसको यहाँ पर यूज करेगा। तो ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है, और जिसका आजकल ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर बहुत मतलब नेगेटिव इंपैक्ट देख सकते हो आप लोग। देखिए अब मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मैं कभी एग्जांपल में वैसे बोलता रहता हूँ, लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं करता, तारीफ नहीं करता। अब जैसे आप लोग यूट्यूब की बात करते हो, तो यूट्यूब के ऊपर क्या होता है, कोई भी अगर मान लीजिए आकर वहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट थोड़ा सा पढ़ा रहा है, ठीक है, और वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो समझने लग जाएंगे हाँ ये प्रॉपर टीचर है, इसने इस सब्जेक्ट को पहले बहुत पढ़ा हुआ है, इसका विद्वान यहाँ पर टीचर है, ठीक है। पता चलता है मान लीजिए कोई भी टीचर इस तरीके से फेमस हो जाता है, तो उसकी इमेज बन जाती है, लगता है हाँ यार ये बहुत फेमस टीचर है, बहुत बड़ा टीचर बन गया है। या कोई छोटा भी टीचर होगा, बच्चे उससे कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आपने कभी एक चीज़ को नोटिस किया है, जब आप बीमार होते हो, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। जब आप बीमार होते हो, तो बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हो, तो आपने देखा होगा कुछ झोला छाप डॉक्टर होते हैं, ठीक है। हालांकि उन झोला छाप डॉक्टर की आप में से कहेंगे सर उनकी दवाई हमको लग जाती है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी जो आपके आसपास में लोकल में डॉक्टर होते हैं, वो आपको दवाई दे देते हैं। वो आपको सभी चीज़ की दवाई दे देंगे, सर में दर्द है उसकी दवाई, पेट में दर्द है उसकी दवाई, आँख में दर्द है उसकी भी दवाई, सब चीज़ की दवाई दे देंगे आपको। आपने कभी उनकी क्वालिफिकेशन चेक करी है कि जो आपको दवाई दे रहे हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, आईएमए द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं है, डॉक्टर के पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, क्या पता अभी पहली बार यहाँ पर आ रहा हो, ठीक है, उसकी डिग्री वगैरह चेक करिए, नहीं करते आप लोग। जी बीमार हो गया, क्या दिक्कत होगी, सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, आज सचिन सर लंबी क्लास ले रहा है, अच्छा ले दर्द की दवाई ले लो, अभी ठीक हो जाएगा सारा का सारा। तो जब आप किसी इस प्रकार के झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हो और उसने आपको गलत दवाई दे दी, उसका रिएक्शन हो गया, नेगेटिव प्रभाव पड़ गया, तो आपकी सेहत खराब, फिर आप भग दो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाते हो, मान लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, तो वहां पर आपको वेल क्वालिफाइड डॉक्टर मिलते हैं। हालांकि हमारा सिस्टम इस प्रकार से बना हुआ है, वो गवर्नमेंट डॉक्टर इतने लोगों का इलाज करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं, वो सही प्रकार से ट्रीट नहीं करते, बट क्वालिफिकेशन उनके पास बहुत रहती है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ की पढ़ाई करी है, वो एग्जाम पास करे, अनुभव लिया, उसके बाद वो चीज़ों को करा रहे हैं। तो जब आप लोग यहाँ पर अपनी एजुकेशन लेने आ रहे हो, तो आप मान लीजिए किसी भी टीचर से पढ़ते हो, तो आपको उसकी क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसने क्या क्या चीज़ें करी हुई है, ठीक है, उसने किस प्रकार से एग्जाम दिए हुए, किस प्रकार से एग्जाम को पास करा हुआ है, कितने सालों से पढ़ा रहा है वो, उसके बाद ही तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे। लेकिन आप लोग सीधा पढ़ना स्टार्ट कर जाते हो। तो जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टर के नेगेटिव प्रभाव आएंगे, उसी प्रकार से झोला छाप टीचर के भी आपके सामने नेगेटिव प्रभाव आ सकते हैं, क्योंकि टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक जैसे डॉक्टर को अपनी पैसे की नॉलेज होना जरूरी है। अगर सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी रहेगी तो ही वो बच्चों का लर्निंग का ग्राफ बढ़ा पाएगा। सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं रहेगी तो कुछ नहीं करेगा, आपको लेकर डुबा देगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक टीचर को अपने लिए, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान उसको होना चाहिए। किसका? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान उसको होना चाहिए। देखिए अब मान लीजिए टीचर को सब्जेक्ट की तो नॉलेज है, कोई बात नहीं, टीचर अपने सब्जेक्ट का मतलब कह सकते हो बहुत धुरंधर यहाँ पर टीचर है, लेकिन उसको पढ़ाना नहीं आता सही से। नॉलेज उसके पास कूट कूट के भरी पड़ी है, बहुत नॉलेज टीचर के पास है, लेकिन पढ़ाना नहीं आता। उसकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल बहुत कम है, एक ऐसा भी बच्चे क्लास में बैठे जिनका आईक्यू लेवल औसत है, कुछ एक आधा बच्चा ऐसा मिल जाएगा जिनका आईक्यू लेवल बहुत बढ़िया है, गिफ्टेड है। तो वो टीचर सभी को एक जैसा पढ़ा रहा है। अब जब सभी को एक जैसा पढ़ाएगा तो गिफ्टेड को भी लेकर डूबेगा, एवरेज को भी लेकर डूबेगा और मनबुद्धि को भी लेकर डूबेगा। तो जैसी बच्चे की क्षमता है उस क्षमता के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर शिक्षण देना है, ठीक है। क्या देना है? उस क्षमता के अकॉर्डिंग, उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शिक्षण देना है। उस क्षमता यानी उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या देना है? उसको शिक्षण देना है। भाई मान लीजिए गिफ्टेड बच्चा है, तो गिफ्टेड बच्चों को थोड़ा सा इशारा, थोड़ा सा हिंट दिया जाता है, उसके बाद वो अपने आप समस्या का समाधान मतलब करना शुरू कर देता है, अपने आप चीजें सीख जाता है। अगर मान लीजिए औसत बुद्धि का बच्चा है तो थोड़ा सा और ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर और भी नीचे कम आईक्यू लेवल का बच्चा है तो बहुत ज्यादा मेहनत आपको उसके ऊपर करनी पड़ेगी, नए नए आपको टीएलएम का यूज करना पड़ेगा, शिक्षण सामग्री को आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। छोड़कर चली गई सुनील कुमार, देखिए क्यों रो रहा है सुनील कुमार सर, मुझे छोड़कर चली गई। अच्छा जो मैं कह रहा था इसका, कह रहा है सुनील कुमार, ठीक है, रोता फिर रहा है कि मुझे छोड़कर चली गई, ये रोने वाली चीज है, ठीक है। कहा था मैं अपने पॉइंट के ऊपर, तो समझ गए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। अब देखो आप में से एक कमेंट कर रहा है सुनील कुमार और रोते हुए इमोजी डाले हुए, सर वो मुझे छोड़कर चली गई, ठीक है। अब देखो ये हो सकता है जब मैं आपको एग्जाम्पल दूं, क्योंकि आपके डेली लाइफ से कनेक्ट करने वाला एग्जाम्पल देता हूं, तो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लो कोई छोड़कर चली जाए, तो सुनील कुमार रोते हुए कह रहे हैं सर मुझे छोड़कर चली गई जो है, ठीक है। तो मुझे जरूर पता रहता कि कोई ना कोई वो एग्जाम्पल बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट करने वाला होता है, तो इस चीज का व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे क्या काम करनी चाहिए? सुनील कुमार को कहो खड़ा हो जाओ, ठीक है, यहाँ आगे रो जा, यहाँ आगे खड़ा हो जा, ठीक है, पढ़ना वढ़ना है नहीं, मुझे छोड़कर चली गई, रो रहा है, यहाँ लड़कियों की तरह रो रहा है, तो यानी एक प्रकार का जेंडर स्टीरियोटाइप दिखा दिया
कि लड़का हो गया लड़कियों की तरह रो रहा है, जबकि एक टीचर को कभी भी जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं दिखाना। कोई भी रो सकता है, सुनील कुमार रो रहा है, ठीक है, गाइस के इमोजी बंद कर दिया, अभी भी रो रहा है ये, देखिए इस बार इसके इमोजी आए, ध्यान रखना। तो मैं भी दिखा सकता सुनील कुमार रो रहा है, तो कोई भी रो सकता है, लड़की भी रो सकता है, लड़का भी रो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं दिखाना, और बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग, उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर शिक्षण देना है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस का ज्ञान टीचर को होना चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ने में है या नहीं है, बच्चे का मोटिवेशन है या नहीं है, इन सब चीज की नॉलेज टीचर को होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड पर फोकस उसको करना चाहिए, बाल केंद्रित चीजों पर उसको फोकस करना चाहिए। चाहे चाइल्ड सेंटर्ड के अंदर आप लोग यहाँ पर टीचिंग मेथड्स की बात करें, यानी कि जो शिक्षण विद्या होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चों को केंद्र में मानकर, जो बच्चों के लिए आपकी शिक्षण विद्या हो, जैसे खेल कूद विधि होती है, प्ले वे मेथड होता है, प्रोजेक्ट मेथड होता है। अभी आपके चैप्टर आएगा पूरा का पूरा मेथड्स के नाम से, जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन से टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं, कौन से चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होते हैं, ठीक है। सारे के सारे हंस रहे हो, लेकिन सुनील कुमार का नहीं आया कुछ भी इमोजी है, आया नहीं इस बार, अभी नहीं आया इस बार। सुनील कुमार भाग गया, अरे गधे क्यों रो रहा है, हंस रहा है। सुनील कुमार हंस रहा है, हाँ हाँ दिख गया, ये आए 3 इमोजी भेजे अब सुनील कुमार ने हंसते हुए। तो देखो सुनील कुमार का कमेंट पकड़ा, क्योंकि पता थी कोई ना कोई इस प्रकार से कनेक्ट करने वाला आएगा जरूर, हाय तो वह यहाँ पर करेगा। तो सुनील कुमार हंस रहा है यहाँ पर, रो नहीं रहा, हंसते हुए के इमोजी आ रहे हैं, ठीक है। और पूरी क्लास को हंसा रखा है सुनील कुमार ने, ठीक है। समझ गए आप लोग इसको। तो चाइल्ड सेंटर्ड पर उसको वीडियो का यूज करना चाहिए, पैडागोजिकल अप्रोच का यूज करना चाहिए, सब चीज बच्चों के लिए यहाँ पर होनी चाहिए। ये ज्ञान टीचर को यहाँ पर होना चाहिए, टीचर को यहाँ पर हमेशा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। टीचर को यहाँ पर हमेशा एक्टिव होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर टीचर सोचते हो चलो भाई आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लर्निंग प्रभावित करने वाला यार, सब्जेक्ट नॉलेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ रहा है समझ में, ओके पैसे बर्बाद करवा दिए सारे, ठीक है। एक तो घर वालों से लिए पैसे, सारा पैसा बर्बाद हो गया। ये तो बड़ा सुस्त टीचर है, कुछ भी सही से नहीं पढ़ा रहा। वहां सुनील कुमार रो रहा है, उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, अरे रोता है रोने दे, सजा दे देंगे। तो टीचर को, बच्चे के साथ साथ में टीचर को भी एक्टिव होना पड़ेगा। अगर टीचर एक्टिव नहीं होगा ना तो बच्चे भी एक्टिव नहीं हो पाएंगे। देखिए सारी चीज किससे कनेक्ट कर रही है, टीचर से कनेक्ट कर रही है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है टीचर भी है आपको लर्निंग कराने में। अगर टीचर एक्टिव नहीं है, सुस्त हो रहा है, सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो लर्निंग कैसे करोगे, लर्निंग ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि लर्निंग तो टीचर से करोगे ना। तो टीचर को एक्टिव होना पड़ेगा और इंटरेस्टेड उसको होना पड़ेगा, यानी कि रुचिकर होना पड़ेगा, यानी आपको शिक्षण के अंदर मजा दिलाए, बोरियत फील ना कराए आपको क्लास के अंदर। आपको लगता है कि मेरी क्लास में आप लोग बोर होते हो, या आपको कभी ऐसा फील हुआ है, कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इस प्रकार के डेली लाइफ से कनेक्ट करने वाले एग्जांपल मैं आपको देता रहता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार की इंटरेस्टिंग क्लास आप लोगों के लिए बनाए। अगर आपकी क्लास 1 या 10 घंटे की हो जाए, आपने देखा होगा पिछली बार मैंने 10 घंटे की मैराथन ली थी, 10 घंटे तक लगातार बच्चे रुके थे, मतलब रात के टाइम भी 2-3 बजे तक भी 20,000 बच्चे लाइव चल रहे थे, मतलब ये अपने आप में रिकॉर्ड था, और 1 लाख प्लस बच्चा उसके अंदर आया था। टीचिंग इतिहास के अंदर जितनी भी आज तक लाइव क्लास के रिकॉर्ड है वो सारे आपके सचिन सर के, चाहे 1 लाख प्लस का हो, चाहे आपके 70,000 के हो, चाहे आपके 70 के करीब, आपके 67 के हो, 50 प्लस तो पता नहीं कितनी बार आ गया, वो सारे आपके सचिन सर के। क्यों? क्योंकि बच्चा लाइव क्लास में ज्यादा रुका रहता है। अब उसको आप लोग कुछ भी कह सकते हो, आपका प्यार हो या मेरे मेथड्स की बात करें, ठीक है। गुड टीचिंग मेथड्स ये मैंने आपको इंक्लूड कर दिया यहाँ पर। उसको अच्छे शिक्षण विद्या होनी चाहिए, कि अगर मान लीजिए आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाता हूँ, अच्छा ये भी समझ में नहीं आ रहा चलो मैं दूसरा पढ़ाता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से उसको यहाँ पर यूज करना चाहिए, या कह सकते हो आप लोग इसमें उसको यूज करना चाहिए, टीएलएम का भी यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए? टीएलएम का, यानी कि जो आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, क्या यूज करना चाहिए, जो यहाँ पर आपके, अरे यार मैंने टीचर लिख दिया, जो यहाँ पर आपके होते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि जो आपको शिक्षण को सीखने में जो मटेरियल्स आपको हेल्प करते हैं। जैसे स्मार्ट बोर्ड है, आपको हेल्प कर रहा है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको देख भी पा रहे हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पर टीचिंग की जगह टीचर लिख दिया, गलत लिख दिया, तो मैंने इसको जल्दी से ठीक करके आपके सामने बता दिया, मेरी आवाज को आप लोग सुन पा रहे हो। इस प्रकार से आपने देखा होगा क्लासरूम के अंदर बोर्ड रहता है, क्लासरूम के अंदर चार्ट बने होते हैं, प्रोजेक्टर बने होते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं। और टीचर को इनकी नॉलेज होनी चाहिए। अब क्या होगा सर टीचर को नॉलेज नहीं है, तो भाई उसके लिए आपकी ट्रेनिंग से लगती है। जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी, जैसे मान लीजिए कुछ भी आता है, जैसे आजकल स्मार्ट प्रोजेक्टर आ रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड आपको जल्दी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी देखने को मिलेंगे, तो उसकी पहले ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, और ट्रेनिंग होने के बाद जब टीचर उसके अंदर निपुण हो जाता है फिर वो बच्चों को यहाँ पर सिखाता है। तो ये उसको टेक्नोलॉजी से अवेयर होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का ज्ञान टीचर को आना चाहिए। अगर आपको अभी टेक्नोलॉजी नहीं आती ना, जैसे पेपर आपका सीटेट का एक बार ऑनलाइन, सॉरी 2 बार ऑनलाइन हो गया, और बच्चे ने हाय तौबा कर दिया, हमने तो आज तक कंप्यूटर ही नहीं चलाया। अबे इसमें कंप्यूटर नहीं चला, चलो सीटेट में तो देख लोगे, आगे कैसे करोगे? जॉब के अंदर दिक्कत आ जाएगी। आजकल तो सारा काम आपका ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन काम इतना नहीं बचा। क्यों? एक पारदर्शिता बनी रहे, सुचारू रूप से काम हो, आपको टेक्निकल चीजों से अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। पैडागोजिकल अप्रोच, शिक्षा शास्त्रीय उपागम, जैसे मैंने बताया कुछ ये तरीका समझ में नहीं आया तो दूसरा मेथड यूज कर ले। जैसे मैंने बताया आपको जो मनोविज्ञान के जो संप्रदाय स्कूल होते हैं, जैसे मैंने सबसे लास्ट वाला आपको बताया रचनावाद, कि उसके आधार पर आपको बच्चों को शिक्षण देना है। आपको व्यवहारवादी नहीं बनना, मानवतावादी नहीं बनना, आपको अभी सिर्फ रचनावादी बनना है, उसके अकॉर्डिंग शिक्षण देना है। तो यहाँ पर आपको मनोविज्ञान के संप्रदाय के अलग अलग संप्रदाय की टीचर को नॉलेज होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों को शिक्षण दे सके, ठीक है। समझ गए आप लोग? आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है आपके टीचर से संबंधित अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया हुआ है उसको पर्यावरण का ज्ञान होना चाहिए, उसको यहाँ पर एनवायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए जैसे मैंने अभी आप लोगों के लिए कहा, जैसे मान लीजिए कोई टीएलएम आ गया, ठीक है, कोई टीएलएम मैंने आप लोगों के लिए कह दिया, कोई प्रोजेक्टर आ गया, ठीक है, या स्मार्ट बोर्ड आ गया, प्रोजेक्टर आ गया, या मान लीजिए आप लोग कह सकते हो, मान लीजिए कोई स्मार्ट बोर्ड आ गया, ठीक है, इसके माध्यम से बच्चों को आपको शिक्षण देना है। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर आ गया है,
और आपने देखा होगा जितने भी आपके ज्यादातर जो भी प्लान होते हैं, सबसे पहले वो केवीएस के अंदर जाते हैं, यानी केंद्रीय विद्यालय के अंदर जाते हैं। इसलिए केवीएस को कहा जाता है कि लेबोरेटरी कहा जाता है। मतलब जितनी भी आपकी ज्यादातर योजनाएं होती है वो सबसे पहले केवीएस में जाती है, वहां देखा जाता है किस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, फिर धीरे धीरे करके बाकी के अदर स्टेट के जो स्कूल होते हैं वहां पर वो इंप्लीमेंट होती चली जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई स्मार्ट प्रोजेक्टर आ गया, स्मार्ट बोर्ड मान लीजिए आपके सामने आ गया, अब इसकी नॉलेज आपको लेनी है, इसको चलाना सीखना है, कैसे होता है। अगर आपको इस पर्यावरण की नॉलेज नहीं है कि यार अब तो बच्चों को वो वाला ब्लैक बोर्ड यूज नहीं हो रहा जो आपका चौक वाला यूज होता है, अब तो इस प्रकार के बोर्ड यूज हो रहे हैं बच्चों को, यहाँ पर बच्चों को पिक्चर दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड भी अब आ रहे हैं, ठीक है, और इनके माध्यम से आने वाले समय में हमें भी पढ़ा रहा है। तो इस चीज का ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर आप भी पढ़ा सकते हो। मैं तो कहूँ भगवान आपको ये मौका जल्दी दे, ठीक है। तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए। टीचर को लॉयल होना चाहिए, टीचर को यहाँ पर लॉयल यानी कि ईमानदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए टीचर को यहाँ पर? ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार में छोटी आएगी बड़ी आएगी? बड़ी आएगी। तो टीचर को यहाँ पर क्या होना चाहिए? ईमानदार यहाँ पर होना चाहिए। देखिए आपने देखा होगा जैसे कुछ टीचर होते हैं तो स्कूल के अंदर सही टाइम पर नहीं जाते, ठीक है, क्या काम करते हैं, वो स्कूल जो टाइमिंग होती है, स्कूल की जो टाइमिंग होती है उस पर सही टाइम पर नहीं जाएंगे। और खासकर ये समस्या आपको ज्यादातर बता रहा हूँ, ज्यादातर आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर देखने को मिलती है। हालांकि अब तो ज्यादातर जगह बायोमेट्रिक्स आ रही है, लेकिन उसका भी समाधान टीचर निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, जैसे अगर मैं यूपी गवर्नमेंट की बात करूँ तो यूपी गवर्नमेंट के अंदर बायोमेट्रिक्स भी आ रही है, और एक नया उन्होंने प्लान लेकर आया है। हालांकि वो कई सालों से लेकर आ रहे थे, बट शिक्षक संघ के इसके ऊपर विरोध होते थे। मतलब जो आपकी जाति है, आप लोगों के जो शिक्षक संघ, मतलब आप लोगों के वो आपके आप में से निकल के कोई ना कोई पद ले लेते हैं, वो शिक्षकों के हित की बात करते हैं, हालांकि ज्यादा बात तो करते नहीं हित की। ऐसी चीज के ऊपर वो आ गए कि नहीं बायोमेट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। नहीं, अब जैसे वो एक टैब लेकर आए कि जैसे ही टीचर स्कूल के अंदर जाएगा और स्कूल के अंदर जाने पर जो एग्जैक्ट टाइम रहेगा वहां पर टीचर को अपनी सेल्फी लेकर भेजनी होगी। अगर कोई टीचर उस टाइम पर सेल्फी लेकर नहीं भेजता तो समझ लेना वो टीचर यहाँ पर एब्सेंट है, वो टीचर स्कूल में नहीं आया। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जैसे मान लीजिए टीचर लेट हो गया, जाके रजिस्टर बना दिया और वो टाइम लिख दिया, ठीक है, कौन देख रहा है, मान लीजिए किसी ने देख लिया तो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर बहाल हो जाता है पैसे वैसे देकर या आपने बातचीत करके, ठीक है। तो टीचर को लॉयल होना चाहिए कि टाइम से अपने स्कूल के अंदर पहुंचे, टाइम से अपनी शिक्षण वीडियो का यूज करे, टाइम से अपनी जो शिक्षा है उसको सुचारू रूप से बच्चों को यहाँ पर दे सके, अपने काम के प्रति वफादार ईमानदार यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है, जैसे मैं आप लोगों की क्लास लेता हूँ एप्लीकेशन के अंदर, अभी तक आपने कभी देखा है कि मैं कभी लेट हुआ हूँ? ठीक है, मैंने कहा बहुत रेयर चांस होता है, मान लीजिए मैं कहीं फंस गया, मैं कहीं रास्ते में हूं, या मान लीजिए कोई टेक्निकल दिक्कत होगी, तभी मेरा आप लोगों ने सुना होगा। अदरवाइज मैं अपने ठीक टाइम पर 3 बजे यहाँ पर आ जाता हूँ आपको क्लास देने के लिए। क्योंकि अगर खुद टीचर ही ईमानदार नहीं होगा तो स्टूडेंट क्या सीखेंगे, यार खुद ही लेट आते हैं, हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ईमानदार होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें, बायोमेट्रिक्स हो गया, ये फेस आईडी वाला हो गया, ये जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे। अब पता है टीचर ने इसके अंदर क्या समाधान निकाला कि वहां पर सेल्फी देनी पड़ेगी स्कूल में जाके। तो शिक्षक संघ ने विरोध करा, टीचरों ने विरोध करा, क्या कहा, ये तो हमारी निजता का यहाँ पर हनन हो रहा है। महिलाएं अपनी सेल्फी देंगी, क्या उनका यहाँ पर कोई मिसयूज नहीं कर सकता महिलाओं का? महिलाओं ने कहा जी हाँ, क्योंकि महिला भी तो टीचर है, जी हाँ, हम कैसे सेल्फी दे देंगे, हमारी सेल्फी का यूज कर लेगा, क्योंकि कोई जो पुरुष टीचर है उनका भी यूज कर लेगा कोई, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल कर आया, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, टाइम पर तुमको लगवाना है तो भाई ये चीज तो करनी पड़ेगी। मतलब बहुत बहुत चीजें होती है, जब आप लोग बन जाओगे, डिपार्टमेंट में जाओगे, जब आपको पता चलेगी, ठीक है। बट ध्यान रखना, आपको अपने काम के प्रति लॉयल यानी ईमानदार और वफादार रहना है। कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। अच्छा, मैं बार बार आपको क्यों कहता हूँ कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जितनी चीजें पढ़ा रहा हूँ और जो जो कह रहा हूँ उसको कर लो, आप लोग पूरे सीटेट में जो आपकी सीट पे आती है 30 में से 30 नंबर लेकर आओगे, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस नहीं है। इससे पहले मैं आपको कितने स्टूडेंट दिखा सकता हूं जो सीडीपी के अंदर 30 में से 30 लेकर आते हैं। तो कॉन्फिडेंस की वजह से मैं कहता हूं, मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना एक टीचर को, ना ही कभी आपको होना है, कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं आपको उतना कर लो, ठीक है। जो क्लास समझा रहा हूं उसको शुरू से लेकर लास्ट तक सही से समझ लिया करो, समझा करो, रटा मत करो, समझा करो, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करा करो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए टीचर के अंदर। टीचर को बच्चों से प्यार होना चाहिए, जैसे मैंने आपको मीनिंगफुल लर्निंग के अंदर बताया था, ये मीनिंगफुल लर्निंग करनी है तो कहा गया भाई मीनिंगफुल लर्निंग, तो इस प्रकार का कनेक्शन आपको होना चाहिए बच्चों से। क्या होना चाहिए? इस प्रकार का कनेक्शन आपको बच्चों से होना चाहिए। तो आप लोग मुझे प्यार करते हो या नहीं करते, सही सही से कमेंट बॉक्स में बता दे, क्योंकि मैं तो करता हूं भाई, ठीक है। कोई भी टीचर होगा, अगर वो अच्छा टीचर होगा, वो अपने सभी स्टूडेंट से प्यार करेगा, चाहे वो स्टूडेंट उसका अमीर हो गरीब हो, चाहे स्टूडेंट पिछड़े समाज से हो अगले समाज से हो, चाहे बच्चा कह रहा हूं मैं, चाहे बच्चा पिछड़े समाज का हो अगले समाज का हो, चाहे वो बच्चा आपका किसी भी संस्कृति से हो, आपका एज ए टीचर सभी बच्चे उसके लिए समान है, सभी बच्चे उसके लिए अपने बच्चे जैसे। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे एज के अंदर बहुत बड़े हैं, बहुत मिलेंगे आप में से जो मुझसे एज में बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं आप सभी को एज ए स्टूडेंट मतलब डील करता हूं। मुझे ऐसा लगता है छोटे स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, उनको मैं यहाँ पर कभी चीजें सिखा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोग बहुत अधेड़ उम्र के भी बैठे हुए हो ज्यादातर जो है, लेकिन मैं आपको हमेशा एक स्टूडेंट की तरह लेता हूँ, ठीक है। कभी आप लोगों के ऊपर देखा होगा कोई गुस्सा उस्सा कुछ नहीं आता, क्योंकि आपके अंदर सीखने के कुछ ना कुछ पॉइंट आते हैं, मिसकंसेप्शन आपके बनते हैं। तो वहां पर कोई ज्यादा कोई नेगेटिव कमेंट कर दे जो कि आज तक मुझे किसी ने नहीं किया, ठीक है, तो वहां पर किसी को धमका दिया, बात कर ली, अदरवाइज नहीं करता। जैसे आपके सुनील कुमार ने कहा सर मुझे छोड़ के चली गई, तो क्लास खुशनुमा बना दी। अगर यहीं पर टीचर कोई नकचड़ा होता, चिड़चिड़ा होता, तुम यहाँ पढ़ने आता, करने आता हो, कैसे कैसे मैसेज करने आता हो, तुम्हारे घर वालों ने यहाँ तुम्हें एडमिशन कराया, तो क्लास का माहौल खराब हो जाता है, ठीक है। तो एक टीचर को इस प्रकार का नहीं रखना चाहिए, हमेशा अपने स्टूडेंट से प्यार करना चाहिए, ठीक है। ठीक है जी सर, करते हैं सर, आई लव यू सर, आई लव यू सर, ठीक है, आई लव यू टू ऑल, ठीक है। ये बात समझ गए। अगला है गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि जो बोलने की क्षमता है
बोलने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए, सही शब्दों का यूज कर सके, जहां पर हेल्प जरूरत हो वहां हिंदी यूज करे, जहां पर जरूरत है वहां इंग्लिश यूज करे, जहां पर जरूरत है दोनों का यूज करे। अगर गुड कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी ना तो टीचर सही से अपनी बात को डिलीवर नहीं कर पाएगा दूसरे लोगों के सामने। मान लीजिए मुझको सारी चीज की नॉलेज है लेकिन मैं सही प्रकार से बोल नहीं पाऊंगा आप लोगों के सामने, कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, तो सारी नॉलेज धरी की धरी रहेगी। ठीक है, क्या फायदा उस नॉलेज का। तो बोलने के दौरान यहाँ पर जैसे एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है और टीचर को पढ़ाने के दौरान मान लीजिए क्लास के अंदर बच्चों का इंटरेस्ट लाना है, उनको सचेत करना है, तो यहाँ पर टीचर को क्या काम करना चाहिए। ठीक है, उसमें काफी सारे ऑप्शन थे, एक ऑप्शन मुझे उसमें बढ़िया लगा कि अपनी आवाज में उतार चढ़ाव करना चाहिए। समझ गए ना तो जैसे देखो मैंने कहा एकदम आप लोगों के कान खुल गए वे एकदम कैसे कहते हैं डरा दिए। तो ऐसे अपनी आवाज में उतार चढ़ाव करना चाहिए, कभी आराम से बात करनी चाहिए, कभी थोड़ा तेज बात करनी चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चा एकदम क्या काम करता है, एकदम उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागती है कि यार सर ने इस पॉइंट के ऊपर बड़ा जोर दिया है। जैसे मैं कहता हूं ना मीनिंगफुल लर्निंग भाई आपके एग्जाम में बड़ी महत्वपूर्ण आएगी, तो आप लोग देखोगे मेरी आवाज के अंदर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट था, तो मैंने अपनी आवाज में तुरंत अपना चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया। और जब मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ, एक फ्लो में समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था, तो मतलब आवाज में उतार चढ़ाव इस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, टीचर को भी फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से, सोशली रूप से, इमोशनली रूप से फिट होना चाहिए। अच्छा देखो टीचर आपका फिजिकली रूप से फिट है या नहीं फिट है, ठीक है, शरीर फिट दिख रहा है, ठीक है, फिट का मतलब कोई बीमारी ना हो। अगर मान लीजिए मुझे कुछ यहाँ पर बुखार हो जाएगा, मेरा मन नहीं करेगा पढ़ने वाले, यार सर में दर्द हो रहा है, चलो कल करूंगा, कल भी बुखार हो रहा है, कल भी मन नहीं करेगा। और अगर मैं शारीरिक रूप से फिट नहीं हुआ, मान लीजिए मेरा पेट निकल रहा है, किसी बच्चे ने कमेंट कर दिया सर जी आपका पेट ज्यादा निकल, अच्छा ठीक है, तो इतनी देर में तब ना जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल जो आपका डेवलपमेंट होता है, हेल्थ होती है, ये मेंटली हेल्थ से भी कनेक्ट करती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विकास के जो चारों डोमेन होते हैं, विकास के जो चारों डोम होने होते हैं वो आपस में अंतर संबंधित होते हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे कॉग्निटिव हो, चाहे आपका सोशल इमोशनल हो, आपस में अंतर संबंधित होते हैं। जैसे किसी ने कहा पे टू टीचर, पे टू टीचर, अच्छा तेरी इतनी जल्दी मतलब अपने इमोशन पर कंट्रोल छोड़ दिया, जबकि टीचर को इमोशनली रूप से भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो तभी हंस के कहता है अरे बेटा कोई नहीं आजकल ज्यादा खा रहा हूं ना इसलिए पेट बढ़ गया। तो टीचर को सभी रूप से फिट होना चाहिए। और मुझे देखकर आप लोग बताइए क्या मैं फिट हूं या नहीं हूं, वो भी आप लोग बताइए। ठीक है, तो हमारा टीचर का हो गया। अच्छा यार हमारी क्लास हो गई 1.25 घंटे की, अब जो हमारे 2 फैक्टर बचे हैं और बाकी का कुछ हिस्सा बचा है वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैं तो आपके लिए अगले पॉइंट भी लेकर आया था लेकिन टाइम ज्यादा हो गया, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद आप बोर हो जाओगे। 1.25 घंटे की क्लास होगी। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग मुझे बताइए, कोई अगर आपको समस्या आई हो तो आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको देखूंगा और उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, पार्ट 3 में मिलूंगा। ठीक है, ठीक है। तो आपके जैसी हेयर स्टाइल कैसे करें? भाई नेचुरल है, ठीक है, मैं कोई कभी जेल वगैरह यूज नहीं करता, तो ये नेचुरल है भाई आपकी। ठीक है, सर मैं तो डर ही गया। मैंने कहा ना आवाज में उतार चढ़ाव ऐसा करना चाहिए। ये मीनिंगफुल लर्निंग बड़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। देखो तुरंत आपने देखा मेरी आवाज यहाँ पर एकदम चेंज हो गई, बढ़ गई आवाज, तो बच्चे देखेंगे हाँ यार कुछ है स्पेशल है। ठीक है, सर आप फिट हो, सर फिट हो, सर सीडीपी भी 800 सर, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा मुझे बता दो कोई प्रॉब्लम हुई हो, जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत हुई हो, टीचर के कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, या मैंने आपको जो मीनिंगफुल लर्निंग बताया था क्या उसके अंदर कोई पॉइंट आपका बचाओ, या बच्चे वाला कोई पॉइंट बचाओ, तो जो भी अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लग रहा हो समझ में नहीं आया तो प्लीज मेरे से पूछिए आप लोग। ठीक है, मैं उसका आंसर दे दूंगा, पूछिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा इम्पैथी, हाँ मैं इम्पैथी को भूल गया, एक सेकंड एक सेकंड, कहा था इम्पैथी, हाँ ये देखो यार इम्पैथी बड़ा महत्वपूर्ण, सही अगर आपने मुझे याद दिलाया, वरना मैं लव तक ही सीमित हो गया था। देखिए एक टीचर को हमेशा कैसा होना चाहिए, इम्पैथेटिक होना चाहिए, ना कि सिंपैथेटिक। यानी उस टीचर के अंदर सिंपैथी की भावना नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसके टीचर के अंदर सहानुभूति की भावना नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए समानुभूति। कैसी होनी चाहिए? उसके अंदर होनी चाहिए समानुभूति की भावना, इंपैथी की फीलिंग होनी चाहिए। यानी जो बच्चा जैसा फील कर रहा है, मान लीजिए कोई दिव्यांग बच्चा है, तो दिव्यांग बच्चा सही से चल नहीं पाता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, सही से चल नहीं पाता, तो उसके प्रति मैं क्या करूं? क्या मुझे सिंपैथी दिखाना चाहिए? अरे ये दिव्यांग बच्चा है, अरे हट जाओ ये दिव्यांग बच्चा आ रहा है, इसको थोड़ी सी जगह दे दो, बेचारा बच्चा। तो इस प्रकार से सिंपैथी नहीं दिखानी, वरना बच्चा हीन भावना का शिकार हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाएगा। यहाँ पर आपको उसके प्रति इंपैथी दिखानी है, यानी आपको क्या दिखानी है? इंपैथी, समानुभूति दिखानी है, कि जैसी फीलिंग से वो गुजर रहा है सेम एज इट इज फीलिंग को टीचर भी इसी प्रकार से गुजरे, वो भी इसी प्रकार से सोचे। मान लीजिए यहाँ पर एक बच्चा रो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या नाम था उसका, सुनील नाम था, घर में वाली मुझको छोड़कर चली गई, अब वो रोना शुरू कर दिया, मैंने खूब उसको समझा दिया, फिर भी नहीं समझ रहा, क्योंकि मेरे अंदर इंपैथेटिक फीलिंग है, समानुभूतिक भावना मेरे अंदर है। तो मैं उसको समझा रहा, कोई बात नहीं सुनील, चल मैं उसके पिताजी से मम्मी से बात कर लूंगा, जी कुछ नहीं होने वाला। तो अरे चल तेरे लिए कोई दूसरी ढूंढ लेंगे, उससे तेरी शादी करा, सर जी कुछ नहीं होना, मैं मर जाऊंगा, ये कर जाऊंगा। फिर मैं उसको समझा रहा हूँ, फिर भी नहीं मानना, रोता जा रहा है, उसके साथ रोते रोते मैंने भी रोना शुरू कर दिया। तो यानी उसके जैसी भावना को मैंने भी ऐसी भावना को फील करा। और अगर मैंने उसके प्रति दिखाऊंगा, अरे यार बेचारा सुनील रो रहा है, इसके वो भाग के चली गई, ये हो गया, देखिए यार बेचारा बच्चा रो रहा है, तो आपको जो बच्चा जिस भावना से गुजरा है, जिस फीलिंग से गुजरा है ना, उसी फीलिंग से टीचर को भी गुजरना चाहिए। और टीचर के अंदर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता माना जाती है कि टीचर को इंपैथेटिक होना चाहिए, समानुभूतिक होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट बाय मिस्टेक छूट गया था, तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। और कुछ पॉइंट बताइए अगर आपको कुछ और पूछना है तो। ठीक है, ठीक है, 100 रुपए की पेप्सी, सचिन सर सेक्सी, अबे कैसे कैसे पॉइंट लाते हो भाई। कोई पॉइंट और समझ में आया हो, मतलब ना समझ में आया हो?
आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा, बहुत ही अच्छा। अपनी डाइट बता दो। डाइट मुझसे फॉलो नहीं हो पाती, ठीक है सर। आप मैरिड हो? हाँ भाई मैं मैरिड हूँ, ठीक है, मेरी 20 शादी हो रखी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर जी। ठीक है, अच्छा वैष्णवी मैं बात कर लूँगा हिंदी वाले सर से, ठीक है। सुनील को चाल लगाओ, सुनील भाई का कटेगा। सुनील हंस रहा है, आप दांत निकाल निकाल के। ठीक है, हेयर स्टाइल सेट किए सर, छिपा रहे थे भाई, मैं कभी जेल वगैरह नहीं लगाता, सिर्फ कंघा लगाता हूँ और कभी यूज नहीं करता। ये ऐसे खड़े रहेंगे, सुबह अगर लगाऊंगा ना शाम तक आपको ऐसे खड़े हुए मिलेंगे, नेचुरल है, मैं यूज ही नहीं करता कुछ भी इनके अंदर, ठीक है। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। क्या सर मैं बिहार के मोतिहारा से हूँ। अच्छा ठीक है, चलो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पर्सनल सवाल ज़्यादा पूछो, डाउट आपको कुछ ज़्यादा बच्चा ने, ठीक है, एक स्टूडेंट ने पूछा था वो मुझे अच्छा लगा, आप लोग भी पूछा करें। चलिए अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना, टेक केयर।